इंकलाब टीवी प्राइम टाइम न्यूज़ के स्वागतम। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। साथ ही रीवा में परियोजना स्थल पर उपस्थित समस्त माननीय जनप्रतिनिधिगणों, शासकीय अधिकारियों व परियोजना में सहभागी संस्थाओं के पदाधिकारियों का भी अभिनंदन है। 750 मेगावाट क्षमता की रीवा सौर ऊर्जा परियोजना एक ही स्थान पर क्रियान्वित विश्व की बृहत्तम सौर परियोजनाओं में से एक है। यह हमारे सौभाग्य का विषय है कि आज इस परियोजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से आप सभी महानुभावों की उपस्थिति में संपन्न हो रहा है। इस परियोजना की आधारशिला माननीय मुख्यमंत्री जी व माननीय मंत्री विद्युत, नवीन व नवकरणीय ऊर्जा श्री R.K. सिंह जी के द्वारा दिनांक 22 दिसंबर 2017 को रीवा में रखी गई थी, जो आज मूर्त रूप ले रही है और भारत के सौर ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इस परियोजना ने सौर ऊर्जा में नवीन प्रतिमान स्थापित किए हैं, जिसका अनुसरण कर अब अन्य प्रदेशों में सौर परियोजनाओं के स्थापित होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। परियोजना क्रियान्वयन के इस अनुभव ने हमें यह विश्वास दिया है कि अब बृहद और अत्यंत बृहद परियोजनाओं की योजना बना सकते हैं, उन्हें साकार कर सकते हैं, उन्हें मूर्त रूप दे सकने में सक्षम है। माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा रहती है कि समय पर परियोजनाओं का न केवल श्री गणेश हो, बल्कि उनकी पूर्णता भी सुनिश्चित की जाए, और यह परियोजना इसी बात का प्रमाण भी है। हम गौरवान्वित हैं कि मध्य प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दिखाए गए पथ पर निरंतर अग्रसर है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिनकी जिज्ञासा और कर्मठता नित नई उपलब्धियों को अर्जित करने के लिए हम सबको प्रेरित करती रहती है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वे परियोजना व मध्य प्रदेश की नवीन व नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों व अग्रिम कार्य योजना के संबंध में अपना सारगर्भित उद्बोधन देने का कष्ट करेंगे। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सम्मानीय राज्यपाल जी, ऊर्जा मंत्री आदरणीय R.K. सिंह जी, सम्मानीय थावरचंद जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, प्रहलाद पटेल जी, सांसद द्वय जो परियोजना स्थल पर उपस्थित हैं, आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, राजमणि पटेल जी, स्थानीय विधायक नागेंद्र सिंह गूढ़ जी, जिनका इस परियोजना को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, माननीय राजेंद्र शुक्ल जी, देवराज सिंह जी, के पी त्रिपाठी जी, श्यामलाल द्विवेदी जी, प्रदीप पटेल जी, गिरीश गौतम जी, पंचूलाल प्रजापति जी, और इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे मेरे सभी बहनों और भाइयों, सबसे पहले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से। वे कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी है, मैन ऑफ आइडियाज है, और मुझे कहते प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो आगे बढ़ा है, उसके पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के और मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था, उस समय भी उन्होंने मुझे सलाह दी थी कि भविष्य की ऊर्जा सौर ऊर्जा है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी 2007-8 की बात है, और आपने कहा था कि इस क्षेत्र में हमको तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। मेरे मन में एक संकोच था, तब सौर ऊर्जा की दरें 15-16 रुपया प्रति यूनिट हुआ करती थी, और थर्मल की जो दरें होती थी वो 3-4 रुपया के आसपास होती थी। लेकिन तब भी आपने गुजरात में इस दिशा में तेजी से काम किया था। आपकी प्रेरणा प्राप्त करके 2010 में हमने रिन्यूएबल एनर्जी का नया डिपार्टमेंट बनाया, और माननीय प्रधानमंत्री जी पहली परियोजना जो एशिया की सबसे बड़ी सोलर पावर परियोजना थी वो थी नीमच। उसका उद्घाटन भी आपके कर कमलों के द्वारा, जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब मध्य प्रदेश के नीमच में आपने किया था। और तब से फिर
सर हमने लगातार निरंतर प्रयास किया कि इस क्षेत्र में और तेजी से आगे बढ़े, और मुझे खुशी है यहां राजन शुक्ला जी, नागेंद्र सिंह गौड़ जी बैठे हैं। हम लोगों ने चर्चा की। हमारे पास रीवा जिले में काफी बड़ा हिस्सा बंजर भूमि का फायरिंग रेंज के रूप में जिसका इस्तेमाल होता था पड़ा था। तब मन में यह विचार आया कि यहां सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जा सकता है। इस विचार को हमने आगे बढ़ाया और मुझे कहते हुए खुशी है कि 2017 में हमने इसका काम प्रारंभ किया। माननीय आर.के. सिंह जी यहां बैठे हैं, ऊर्जा मंत्री भारत सरकार, वो कृपा पूर्वक वहां आए थे कार्यक्रम स्थल पर। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने जो निविदाओं में नवाचार किए उसके कारण तत्कालीन समय का, मैं आज की बात नहीं कर रहा, तत्कालीन समय का न्यूनतम टैरिफ ₹2.97 प्रति यूनिट प्राप्त हुआ, जबकि उस समय तत्कालीन परियोजनाओं के जो रेट आते थे वो 4.5 और 5 रुपए के आसपास आते थे, और वो भी वायबिलिटी गैप फंडिंग के साथ। बिना वायबिलिटी गैप फंडिंग के सोलर परियोजनाओं को पूरा करने की कल्पना नहीं की जा सकती थी। ये बिना बीजीएफ के हमारे ₹2.97 रेट आए। जो नवाचार किए उसके कारण कम दरें प्राप्त हुई, जिससे देश में बिजली की दरों में भी भारी गिरावट आई। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि इस निविदा मॉडल को भारत सरकार द्वारा मान्य किया जाकर सभी राज्यों और केंद्रीय संस्थाओं को अनुसरण करने के लिए निर्देशित भी किया गया, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व बैंक जैसे संस्थान द्वारा भी परियोजना को नवाचारों के लिए मान्यता दी गई। और इसी का परिणाम है कि रीवा सौर परियोजना ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान रचे हैं, जिससे इसे गेम चेंजर परियोजना के रूप में मान्य किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस परियोजना की जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं वो मैं देश को बताना चाहता हूं। एक तो रीवा सौर परियोजना प्रथम सौर परियोजना है जिससे प्राप्त विद्युत तापीय ऊर्जा से प्राप्त विद्युत से सस्ती है। इस परियोजना से प्रथम बार ओपन एक्सेस के माध्यम से राज्य के बाहर किसी व्यावसायिक संस्थान दिल्ली मेट्रो को बिजली प्रदान की जा रही है। 24% बिजली दिल्ली मेट्रो को जा रही है, बाकी का लाभ मध्य प्रदेश उठा रहा है। आंतरिक ग्रिड समायोजन हेतु वर्ल्ड बैंक और सीटीएफ ऋण प्राप्त करने वाली ये देश की प्रथम परियोजना है, जिसे विश्व बैंक का ऋण बिना राज्य शासन की गारंटी के मिला है। और इस ऋण में क्लीन टेक्नोलॉजी फंड के अंतर्गत ये ऋण स्वीकृत किया गया है, जो 0.25% की निश्चित दर पर प्राप्त हुआ है। परियोजना से सालाना, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी सदैव चिंतित रहते हैं, कैसे पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाया रखा जा सके, परियोजना से सालाना 15.7 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को रोका जा रहा है, जो 2.60 करोड़ पेड़ों के वयस्क पेड़ों के लगाने के बराबर है। परियोजना को ट्रांजैक्शन संरचना के लिए वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इस परियोजना के द्वारा भारत में पहली बार त्रिस्तरीय भुगतान सुरक्षा पद्धति लागू की गई है, जिससे इतनी कम दरें आई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने लक्ष्य तय किया है 2022 तक 1 लाख मेगावाट सौर ऊर्जा भारत में उत्पादित करनी है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी प्रेरणा से ही मध्य प्रदेश कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इस परियोजना को पूरा करने के बाद हमने मध्य प्रदेश में 1500 मेगावाट की 3 परियोजनाएं और चिन्हित की है। आगर, शाजापुर, नीमच सौर पार्क परियोजना, इन तीनों परियोजना के लिए भी हमारे टेंडर जारी कर दिए गए हैं, और इन परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत का संयोजन नेशनल ग्रिड के माध्यम से होगा, जिससे सस्ती बिजली प्रदेश के अलावा भारतीय रेलवे सहित 8 राज्यों को मिल सकेगी। इस परियोजना को भी हमारी कोशिश है कि 2022 के अंत तक पूरा कर लिया जाए। परियोजना से सालाना 33 लाख टन के बराबर कार्बन ऑक्साइड उत्सर्जन को रोका जा सकेगा,
जो 5.5 करोड़ वयस्क पेड़ लगाने के बराबर होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको ध्यान होगा एक बार आपने मुझे ये बताया था कि सरदार सरोवर परियोजना की जो नहरें हैं, उन नहरों में जो जल बहता है उसके ऊपर सोलर पैनल लगा के हम सौर ऊर्जा का उत्पादन भी कर सकते हैं और पानी के बाष्पीकरण को रोक के हम पानी को उड़ने से बचा सकते हैं। वहीं से प्रेरणा लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी, हमने मध्य प्रदेश में नर्मदा मैया के ऊपर जो ओंकारेश्वर हमारा बांध बना है, उस ओंकारेश्वर बांध में 600 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजना को